जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका टारगेट बायोलॉजी में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है साथियों, तो आज हम डिस्कस करने वाले क्या हैं, आज हम डिस्कस करेंगे साथियों प्लाज्मिड क्या होता है। ठीक है, यानी प्लाज्मिड वेक्टर क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं प्लाज्मिड को। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो प्लाज्मिड होता है यह बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। साथियों कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। बैक्टीरियल सेल में क्या होता है साथियों? तो देखिए, बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए होता है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल के डीएनए के अलावा बैक्टीरिया में एक द्विवलयाकार यानी डबल स्टैंडर्ड क्या होता है, एक वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। उसी स्फेरिकल डीएनए को ही हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं साथियों। ठीक है, तो प्लाज्मिड का आपको यहाँ पे फिगर दिखाया गया है जो कि काफ़ी छोटा है, जिसको समझने में आपको काफ़ी कठिनाई हो सकती है। इसीलिए हमने क्या किया है, जो यह प्लाज्मिड है इस प्लाज्मिड को हमने यहाँ पे जूम आउट करके हमने बड़ा सा आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया है प्लाज्मिड का, कि प्लाज्मिड क्या होता है। ठीक है साथियों, तो आइए शुरू करते हैं प्लाज्मिड को। प्लाज्मिड वेक्टर क्या होता है? अगर बात करें प्लाज्मिड वेक्टर के साथियों, तो प्लाज्मिड वेक्टर की जो खोज है वह सबसे पहले एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है जे लेडरबर्ग। ठीक है, जे लेडरबर्ग ने क्या किया है, सन 1952 में इस प्लाज्मिड वेक्टर की क्या की है, खोज की है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जो प्लाज्मिड वेक्टर है। यह जो प्लाज्मिड वेक्टर होता है यह बैक्टीरियल सेल में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, यानी ये स्वतः पाया जाता है। ठीक है, अगर और भी बात करें कि किस बैक्टीरिया में पाया जाता है, तो साथियों उस बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा ई कोलाई हो जाएगा। उस बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाएगा साथियों? ई कोलाई। ई कोलाई फार क्या होता है? इसिरिचिया कोलाई होता है। ई कोलाई फार क्या होता है साथियों? इसिरिचिया कोलाई होता है। ठीक है, यह तो हो गया प्रोकैरियोटिक की बात, कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो प्रोकैरियोटिक सेल यानी ई कोलाई। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए यूकैरियोटिक में क्या होगा, आपको बताना है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए यूकैरियोटिक में प्लाज्मिड पाया जाता है तो यूकैरियोटिक कोशिका का क्या नाम है, तो साथियों जो यूकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा उस यूकैरियोटिक कोशिका को हम ईस्ट कहते हैं। उस यूकैरियोटिक कोशिका को हम क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो प्लाज्मिड है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जी हाँ पाया जाता है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है ई कोलाई फार इसिरिचिया कोलाई। अगर आपसे कोई पूछे यूकैरियोटिक में बताइए, तो आप यूकैरियोटिक में बता दीजिए कि यूकैरियोटिक के ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, आइए अब हम प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर में दरअसल होता क्या क्या है। तो प्लाज्मिड का जो स्ट्रक्चर है, प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर में हमें कुछ चीज़ें दिखती हैं, जैसे हमको यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिख रहा है। ठीक है साथियों, और क्या दिख रहा है? दो हमको रेजिस्टेंट जीन दिख रहा है, यानी दो प्रतिरोधक जीन दिख रहे हैं, जिसमें एक प्रतिरोधक जीन क्या है? टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन है, यानी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। और जो दूसरा है, दूसरे का नाम है एम्प्लीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, यानी एम्प्लीसिलिन प्रतिरोधक जीन। ठीक है साथियों, और साथ ही साथ उसके क्या है, तो उसके साथ ही साथ एक इको R1 एंजाइम का स्थान पाया जाता है। इस इको R1 एंजाइम से क्या होता है, तो जो यह इको R1 एंजाइम होता है यह इस प्लाज्मिड को उसी स्थान से कट करती है। क्यों कट करती है साथियों? तो इस प्लाज्मिड को हम क्या करते हैं, ये इस स्थान से हम इसको कट करके क्या करते हैं, किसी बाहरी डीएनए को इस प्लाज्मिड से जोड़ा जाता है। जोड़ने के फलस्वरूप हम क्या करते हैं, आप जानते हैं कि प्लाज्मिड में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यानी एक स्थान पाया जाता है द्विगुणन का, और यह प्लाज्मिड क्या करती है, स्वतः द्विगुणित होती है। ठीक है, जब हम किसी बाहरी डीएनए को इस प्लाज्मिड से लाकर हम जोड़ देते हैं, तब इसी को हम क्या कहने लगते हैं साथियों, तब इसी को हम कहने लगते हैं आरडीएनए कहने लगते हैं। आरडीएनए का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहने लगते हैं। कब? जब हम इस प्लाज्मिड को, यानी जब यह इको R1 एंजाइम इस प्लाज्मिड को कट करता है और किसी बाह्य डीएनए को लाकर हम क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड से जोड़ देते हैं, तब हम इस प्लाज्मिड को ही हम क्या कहते हैं, आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। यह क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है कि प्लाज्मिड और किसी बाह्य पोषदी डीएनए को जब जोड़ा जाता है तो किस डीएनए का निर्माण होता है, तो साथियों रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी पूर्ण योगज डीएनए का क्या होता है, निर्माण होता है। आइए आगे चलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट यानी आणविक भार कितना होता है, तो साथियों जो
प्लाज्मिड का आणविक भार होता है वह कुछ केबी से लेकर 250 केबी तक होता है। आप यहाँ केबी मोबाइल वाला केबी मत समझिएगा, यहाँ पे केबी का मतलब होता है किलो बेस पेयर होता है। क्या होता है साथियों? किलो बेस पेयर होता है। तो कुछ केबी से लेकर 250 यानी 250 किलो बेस पेयर तक इसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है साथियों, आइए अगर आपसे कोई और पूछ दे कि साथियों बताइए कि पहला कृत्रिम प्लाज्मिड क्या है, ठीक है, यानी जो फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर है उसका नाम क्या है साथियों? तो साथियों उसका नाम क्या हो जाएगा? PBR 322। ठीक है, PBR 322। इसमें PBR 322 का अगर मैं आपको पूरा नाम बता दूं तो इसमें जो P होता है, P फॉर प्लाज्मिड होता है। जो ये प्लाज्मिड दिख रहा है आपको, P फॉर प्लाज्मिड होता है। और BR मतलब क्या होता है साथियों? तो B फॉर बोलीवर, R फॉर रॉड्रिग्यूज। यह दोनों वैज्ञानिकों का नाम है जिन्होंने सबसे पहले यह प्लाज्मिड बनाया था, PBR 322। और साथियों 322 क्या होता है? 322 वह नंबर होता है जिससे हम क्या करते हैं? इस PBR 322 को प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं? अलग करते हैं। समझ रहे हैं ना कि इस तरीके से और भी तो कृत्रिम प्लाज्मिड बनाए गए होंगे, तो उनको क्या किया जाता है? अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे PBR 322, PBR 327। ठीक है साथियों, इस तरीके से क्या कहता है? नाम दिया जाता है। क्लियर है? तो ये रहा आपके सामने क्या? प्लाज्मिड, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में प्लाज्मिड से क्वेश्चन पूछ लेता है। प्लाज्मिड क्या होता है? आज आप प्लाज्मिड को पढ़ लीजिए, कल हम आपको पढ़ा देंगे फास्मिड क्या होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि प्लाज्मिड और फास्मिड को भी बताइए। तो जो प्लाज्मिड होता है इसी से रिलेटेड क्या है? फास्मिड भी है। ठीक है साथियों, तो आप बताइएगा कि यह सेशन आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि यह सेशन आपको कैसा लगा, लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।